ना लक्ष्मी घर में आ रही हो, रोग बीमारी पड़े हुए हो, कोई तकलीफ ही तकलीफ आ रही हो, बहुत कष्ट महसूस हो रहा हो, परिवार में शांति रत्ती भर की ना हो, तो कितना सुंदर कहा, 1 लोटा पानी लीजिए, उस पानी में 5 पीपल के पत्ते डाल लीजिए। कितने पत्ते? 5। थोड़ी सी काली तिल्ली डाल लीजिए, थोड़ा सा हल्दी का गट्टा, हल्दी जो सूखी एक गट्टे में आती है ना, हल्दी की गांठ, उसका थोड़ा सा टुकड़ा उस कलश में डाल लीजिए। और जिस व्यक्ति का समय गड़बड़ चल रहा हो, लक्ष्मी नहीं आ रही हो, बीमारियां बनी हुई हो, दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, बस वो पानी को लेकर जाओ जिस व्यक्ति को ज्यादा कष्ट है, और पानी ले जाकर शंकर जी के ऊपर वो चढ़ा दीजिए। और जब शिव जी पे जल चढ़ जाए, वो 5 जो पत्ते आपने बेल उसके पीपल के डाले हैं, उस पीपल के पत्ते को उठाकर वापिस अपने ऊपर जल का सिंचन कर लीजिए महाराज। आपको 3 दिन में अंतर मालूम पड़ जाएगा कि आपके कार्य बनना चालू हो जाएंगे और आप रोग से मुक्त होना चालू हो। यदि ग्रह को भी सुधारते हैं तो भगवान शिव सुधारते हैं ग्रह। हम अशोक रखा, अशोक सुंदर, सुंदर इतनी थी, इतनी सुंदर थी, उसकी सुंदरता का व्याख्यान करा जाए तो शास्त्र कहता है कि अशोक के वृक्ष से जब वो उत्पन्न हुई थी तब उसका कलर काला था, श्याम था। पर माता पार्वती के सामने जब वो आकर खड़ी हुई, मां जगतजननी का जब वो दर्शन करती है, मां जगतजननी का जब वो दीदार करती है, मां जगतजननी का जब वो दर्शन करती है, तो माता की दृष्टि जब उस पर पड़ी तो उसमें सुंदरता अपने आप आ गई। शास्त्र कहता है आप बाजार से साड़ी खरीद कर लाओ, भले 200 रुपए की हो, भले 200 की है, आपके घर में जो भगवान बैठे हुए हैं, आपके घर में जो शंकर बैठे हैं, जगदम्बा बैठी है, गणेश जी बैठे हैं, कार्तिकेय बैठे हैं, आपके घर में लड्डू गोपाल बैठे हैं, आपके घर में जो भी देवी देवता बैठे हैं, भले कोई भी देवता हो, जो साड़ी आप खरीद कर लाए हो उस देवता को समर्पित कर दो 5-10 मिनट के लिए, भले 5-10 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए आप वो साड़ी भगवान को दे दो, प्रभु ये आपका। और फिर भगवान से वही साड़ी वापिस ले लो, प्रसाद उसको पहन लो। महाराज किसी को उसका रुपया मत बताना कि कितने की साड़ी है, भले 200 की है, बताना मत ही। बाजार में निकल जाना है, सहेलियों के घर चले जाना, मेहमानी करने चले जाना, किसी से मिलने चले जाना। वो साड़ी की कीमत अगर कोई बताएगा तो 200 नहीं बताएगा, वो हजारों में ही बताएगा कि इसकी कीमत बढ़ गई। क्यों? क्योंकि भगवान को समर्पित होने के बाद में वस्तु की कीमत अपने आप बढ़ जाती है। शमशान की राख लोग ले जाके गंगा जी में विसर्जन कर देते हैं, नदियों में फेंक देते हैं, कचरे में डाल देते हैं, और वही शमशान की राख मेरे शंकर पर जब चढ़ती है, भस्म मेरे शंकर पर जब रमती है, उस भस्म को निकालकर पाउच में भरकर जब दिया जाता है तो वही करोड़ों की बिक जाती है महाराज, क्योंकि शिव को लग चुकी है, शंकर को रम चुकी है। दूध की कीमत कितनी है? 40 रुपया किलो, ठीक है। दही बन गया, हो गया 60 रुपया किलो, 60 से फिर मक्खन बन गया महाराज, हो गया 100 रुपया किलो, 100 से फिर मक्खन से घी बन गया महाराज, सीधी कीमत बढ़ गई 450 रुपए किलो। कितनी कीमत बढ़ी? बस मथना है उसको और कीमत बढ़ती चली जाएगी। जिस समय आप इस मन का, वृत्ति का, चित्त का मंथन करोगे भगवान के चरणों में बैठकर कि हे परमात्मा, और कई लोग तो ऐसे, उनका आज तक हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं है, आज तक कोई चालीसा, चाहे गायत्री चालीसा हो, लक्ष्मी चालीसा हो, शिव चालीसा हो, पढ़ना ही नहीं आती, बस बैठ गए भगवान के सामने और पढ़ लिया आसन लगा के। नहीं नहीं नहीं, चालीसा पढ़ने का भी एक नियम है। अगर कोई लक्ष्य लेकर पढ़ रहे हो तो उसका एक नियम है। पूरी जिंदगी पढ़ते रहोगे तो भगवान की प्राप्ति नहीं है, पर लक्ष्य लेकर अगर पढ़ा है, आसन से जिस भगवान की चालीसा पढ़ रहे हो उसकी मूर्ति या उसका फोटो आपके सामने होना चाहिए। एक घी का दिया, अगर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो तो या तो घी का दिया जलाओ, वो भी गाय के घी का हो, भैंस के घी का मत जलाना, हनुमान जी कभी प्रकट नहीं होंगे भैंस के घी से। 11 दिन तक प्रतिदिन 3 पाठ रोज करो। एक पानी का लोटा, कलश, तांबे का जल, अर्थात तांबे का लोटा हो, स्टील का लोटा हो, तुम्हारे पास जो कलश हो, उसमें जल भरकर एक सिक्का उसमें पटक कर, एक लौंग पटक कर प्लेट से ढक कर रख दो और प्रतिदिन बस टाइम पर बैठकर पाठ करो।
11 दिन पूर्ण होंगे, जिस कामना से आपने पाठ करा है, बस वो सिक्का, वो लौंग कलश में से निकाल लो, जल का आचमन करो और जिस काम के लिए करा है वो जल उस प्रयोग में ले लो। उस प्रयोग, किसी से बात करने जाना है तो वो जल पी कर जाइए, कोई से हाथ मिलाना है तो वो सिक्का, वो लौंग अपने हाथ में रखिए, अपने साथ रखिए। कई लोग कहते हैं हम तो बहुत दिनों से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, हम बहुत समय से राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, हम बहुत समय से ये कर, अरे तो उसको नियम से तो करो। भगवान शिव को नम गई,